नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल कैडेंस ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, आज हम देखेंगे विभिन्न एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चन को, जो आपके एग्जाम्स के लिए, हर एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आर ओ ए आर ओ हुआ हो, चाहे सुपर टेट हुआ, यूपी टेट, यूपीपीएससी, यूपीएससी, इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। श्री राजगोपालाचारी श्री राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे। राजगोपालाचारी थे, बाकी सभी अंग्रेज हुए हैं, केवल एकमात्र भारतीय थे राजगोपालाचारी। बी आर अम्बेडकर ऐसे भारतीय थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। जो भी सदस्य है, अगर राज्यसभा में चुनाव जिसका चुना जाएगा, उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल सदस्य का कार्यकाल होता है। और ये राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती। तो इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, जो 10वीं अनुसूची है, ये दल बदल कानून से संबंधित है। जो दल बदल कानून है उससे संबंधित है, और ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में शामिल किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो है, प्लानिंग, प्लानिंग जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। और कितने टाइप की सूची होती है? ये 3 टाइप की सूचियां होती हैं। पहली होती है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, थर्ड वन समवर्ती। ये होता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, लास्ट वन कॉन्करेंट कॉन्करेंट लिस्ट। तो 3 टाइप की सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो आर्थिक नियोजन जो है, प्लानिंग का विषय, ये समवर्ती सूची का विषय है। जापान का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट विश्व का सबसे ज्यादा है। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, जो रेट है वो सबसे ज्यादा किसका है? जापान का। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्का लेक। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा। प्रत्येक सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। जो प्रत्येक सूर्य ग्रहण जो किस दिन होता है? अमावस्या के दिन होता है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है। तो शनि के सर्वाधिक उपग्रह, सैटेलाइट। तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, और सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या वो है शनि का ही है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास परिषद, जिसे आनंद बोलते हैं, कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है?
अनिवार्य शिक्षा जो कि मुफ्त 6 से 14 साल के बच्चों के लिए 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा। एशिया का पहला डीएनए बैंक कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट, राष्ट्रकूटों का साम्राज्य सबसे दीर्घायु तक स्थापित रहा। तो राष्ट्रकूटों का जो कार्यकाल था, साम्राज्य सबसे दीर्घायु था। नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में प्रतिहारों का भाग्य उदय हुआ था। तो नागभट्ट द्वितीय के शासनकाल में प्रतिहार वंश का भाग्य उदय हुआ था। उसने पाल शासक धर्मपाल को कन्नौज से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल को कन्नौज से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सुलेमान नामक एक अरबी यात्री 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा की थी। तो सुलेमान नामक एक अरबी यात्री था, अरब यात्री था, जो कि 9वीं शताब्दी में भारत की यात्रा की थी। उसके यात्रा विवरण से पालों की शक्ति की पुष्टि होती है। उसके यात्रा विवरण से पाल वंश की शक्ति की पुष्टि होती है। पूरी दुनिया में विख्यात नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा किया गया था। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? धर्मपाल। और उसका जीर्णोद्धार जो कराया था वो धर्मपाल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 66(1) के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है। प्रोसीजर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो प्रोसीजर है ये। 66 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सभी सदस्यों को द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचन होता है। निर्वाचक गण में निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। तो निर्वाचक गण में निर्वाचित सदस्य एवं मनोनीत सदस्य सभी शामिल होते हैं। तो आर्टिकल 66 क्लॉज 1 क्या कहता है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट जो है राष्ट्रपति पे, तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए 14 दिन पूर्व 14 डेज बिफोर 14 डेज 14 दिन पूर्व उन्हें सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार उन पे महाभियोग चलाया जाता है, किधर लगाया था। यह प्रक्रिया संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो इम्पीचमेंट कहां से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो ब्लॉक स्तर पे जो पंचायत समिति है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 243(b) में दिया गया है तथा ग्राम सभा का वर्णन अनुच्छेद 243(a) में वर्णित है। तो पंचायतों का गठन 243(b) क्लॉज बी में और ग्राम सभा का वर्णन अनुच्छेद 243 क्लॉज ए में वर्णित है। मौलिक अधिकारों को बनाने में और उसमें संशोधन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ
संसद को है, पार्लियामेंट ही मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल। तो पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकती है या उसको बना सकती है। तो फंडामेंटल को बनाना और अमेंडमेंट करना, संशोधन करना केवल और केवल संसद के पास अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंकन पास। जो डंकन पास है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान को कार निकोबार के मध्य। तो 10 डिग्री चैनल जो है लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है, और डंकन पास जो है लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के मध्य है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर होती है। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्राप्त होती है। जो इंस्टेंट एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। जैसे ग्लूकोज हम लोग लेते हैं तो ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है। ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण होता है, यह हड्डियों की बीमारी है। प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। जो प्रोटीन बनाने के लिए 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड का प्रयोग किया जाता है, यह आवश्यकता होती है। मांस, दूध, दाल, मक्खन आदि प्रोटीन के स्रोत हैं, जबकि चावल में कोई प्रोटीन नहीं पाई जाती है। चावल में किसी भी प्रकार की प्रोटीन नहीं पाई जाती है। गन मेटल। जो गन मेटल होता है उसमें तांबा, जस्ता और टिन का मिश्रण होता है। कॉपर, टिन और जस्ता, जिंक। तो कॉपर का कितना परसेंटेज होता है? 88%। वही जो टिन होता है वो 10% और वही जस्ता 1%। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस कॉनकेव लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो जल में वायु का बुलबुला जो होता है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता, श्यानता मतलब विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जो है बढ़ती है, क्योंकि गैसों के अणु, जो गैसों के अणु हैं वो काफी तेजी से मूव करने लगते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। अगर किसी भी मेटल को अगर गर्म करते हैं गैस को, क्योंकि गैसों के अणु एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं और ताप बढ़ने पर अणुओं की जो गति है वो तेज हो जाती है, तो यहाँ पे इसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण पूर्ति और मांग के द्वारा होती है, डिमांड और सप्लाई। तो पूंजीवादी अवस्था में डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता है। द्वितीय पंचवर्षीय सेकेंड 5 ईयर प्लान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में हुई थी। इसमें भारी उद्योगों, हैवी इंडस्ट्री पे जोर दिया गया था। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। देश में सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय हुआ था। तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान 14 बैंकों को नेशनलाइज किया गया था। और दूसरी बार 1980 में शेष 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 1969 में 14 बैंकों का और 6 बैंकों का 1980 में। इस समय सरकार इंदिरा गांधी की थी। क्यूसेक जल के बहाव की दर मापने की इकाई है। जो क्यूसेक है जल की बहाव की दर
मापने की इकाई है। तो जल की बहाव की दर की मापने की इकाई क्या है? क्यूसेक। ग्रेट बियर झील, तो ग्रेट बियर झील तक ग्रेट स्लैब झील, दोनों ये कहाँ पे स्थित है? कनाडा में। तो ग्रेट बियर और ग्रेट स्लैब ये दोनों झील कनाडा में अवस्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। इसके पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। तो बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की। बाबर को बादशाह और कलंदर को भी कलंदर भी कहा जाता है। तो बाबर को बादशाह और कलंदर भी कहा जाता था। तो तीनों कौन कौन सी उपाधि हो गई बाबर की? बाबर की एक उपाधि हो गई गाजी, दूसरा बादशाह और कलंदर। तो तीन उपाधि कौन सी? गाजी, बादशाह और कलंदर। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का उपयोग वायु का वेग मापने के लिए किया जाता है। वहीं बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता, कितना तीव्र भूकंप है उसको सिस्मोग्राफ द्वारा पता चलता है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के काल में पारित हुआ था। कर्जन का काल 1899 से 1905 तक रहा था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कर्जन के लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ। कुछ घटनाओं का सही क्रम देख लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव, जो अगस्त प्रस्ताव है अगस्त 1940 में लाया गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है अक्टूबर 1940 में आया। तो अगस्त प्रस्ताव के बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह आया। वही क्रिस्प जो प्लान था वो मार्च 1942 में आया। क्रिप्स मिशन जो है मार्च 1942 में आया। वही भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में चलाया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में क्रिप्स मिशन के बाद चलाया गया। चलिए अब हिंदी का कुछ पार्ट देख लेते हैं। पर्यायवाची शब्द, आकाश का पर्यायवाची अंतरिक्ष, अभ्र, पुष्कर और अंबर। आश्रम का विहार, मठ, कुटी और संघ। कमल, कमल का शतदल, अब्ज, इंदिवर और सर सिज। इच्छा का अभिलाषा, तृष्णा और लिप्सा। दल का समूह, गिरोह और जत्था। तो दल का समूह, गिरोह और जत्था। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द देख लेते हैं। कम बोलने वाला, मितभाषी, किसी के पीछे चलने वाला अनुचर, उसे अनुयायी बोलते हैं। किसी के पीछे चलने वाला अनुचर उसे अनुयायी बोलते हैं। जिस वस्तु को पहना ना गया हो, अप्रहत, वेरी इंपॉर्टेंट। जिस वस्तु को पहना ना गया हो उसे अप्रहत कहते हैं। सूर्योदय के पूर्व का समय अरुणोदय। भगवान के सहारे अनिश्चित आय, आकाश वृत्ति। तो भगवान के सहारे अनिश्चित आय जो होती है उसे आकाश वृत्ति कहते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता हो, आशु कवि। वह कवि जो तत्काल कविता कह डालता हो उसे आशु कवि कहते हैं। विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस। कुछ शब्द विलोम देख लेते हैं, शब्द और विलोम को। अनुराग का विराग, आलोक का तिमिर, उत्थान का पतन, जड़ का चेतन, गरल का सुधा, गरिमा का लागिमा, निंदा का स्तुति, आविर्भाव तिरोभाव, उज्ज्वल, उज्ज्वल का धूमिल, औरस का दत्तक, ग्राह का त्याज्य, खंडन का मंडन, प्रफुल्ल का म्लान, निर्मल का मलिन। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अर्नेस्ट हैकल साहब ने किया था। तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहला प्रयोग
अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना वसंतीकरण कहलाता है। तो अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना उसे वसंतीकरण कहते हैं। वनस्पतियों के सड़ने में CH4 मीथेन गैस निकलती है। वनस्पतियों को सड़ने से मीथेन गैस निकलती है। क्षोभ मंडल में बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों तथा आंधी का होना पाया जाता है। तो क्षोभ मंडल में बादल का बनना, बिजली कड़कना, तूफान और आंधी का होना पाया जाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधों को जेरोफाइट्स कहते हैं। तो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं उन्हें जेरोफाइट्स कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल सामुद्रिक रूप में पाया जाता है। तो जो समुद्र है सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? समुद्र। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को भू रासायनिक चक्र कहते हैं। सौर ऊर्जा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन चक्र में होती है। ठीक है, सौर ऊर्जा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन चक्र में होती है। कीस्टोन कीस्टोन प्रजाति कीस्टोन प्रजाति इसका प्रभाव पारिस्थितिकी तंत्र या समुदाय पर क्रांतिकारी प्रभाव डालता है। तो कीस्टोन प्रजाति क्या होती है? मेन प्रजाति जो होती है जो पारिस्थितिकी तंत्र में, उसे कीस्टोन प्रजाति कहते हैं। सबसे कम जैव विविधता नवीन समुदायों में पाई जाती है। जो नवीन समुदाय हैं उसमें सबसे कम जैव विविधता पाई जाती है। धरातल का लगभग 3/4 भाग अवसादी चट्टानों से आच्छादित है। तो अवसादी चट्टानों से 3/4 भाग आच्छादित है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है, दुग्ध दिवस। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और आशा करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जैसे कि आपको सबसे पहले नए से नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।